नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पैसेज फॉर नोट मेकिंग। पैसेज फॉर नोट मेकिंग 11th और 12th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए नोट मेकिंग और जो पैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो पैसेज है वो आपका 12 मार्क्स का आता है और पैसेज फॉर नोट मेकिंग आपका कम से कम 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का 8 नंबर का आता है ये आपका। तो इस तरीके से क्या दे दिया जाएगा, आपका एक पैसेज दे दिया जाएगा पूरा। ठीक है, एक पैसेज दिया होगा और ये पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 2 करके आएगा और इसमें क्वेश्चंस दिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। अब बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपके पैसेज में से ही देने होते हैं। जो नोट मेकिंग है हमारी वो कहाँ से बनानी होती है, आपको इस पैसेज से ही बनानी होती है। तो क्या करना है कि रीडिंग, ये पैसेज रीड करने के बेसिस पर आधार पर आपको पैसेज में से क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। क्या यूज़ करके, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग यूज़ करके। ठीक है, और उसके बाद है, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग नोट्स मेड बाय यू एंड आल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। ठीक, आपको ये क्या करना है, पूरा पैसेज पढ़ना है और इसके आधार पर आपको एक समरी लिखनी है। समरी मतलब एक छोटा रूप, किसका, पैसेज का। 80 शब्दों में कम से कम कितने, 80 वर्ड्स में होना चाहिए। जो कि आपने ये नोट्स बनाए हैं उसी का के आधार पर आपका क्या होना चाहिए, समरी भी होनी चाहिए। और आपको आल्सो सजेस्ट करना है और सुटेबल टाइटल, एक ऐसा टाइटल जो इस पैसेज के क्या हो, सुटेबल हो। जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं उनके नाम होते हैं, तो नाम हमको क्या सजेस्ट कर देते हैं, हमारे चैप्टर के बारे में हमें बता देते हैं कि हाँ हमारा चैप्टर जो है इसके बारे में है। ठीक, तो इस तरह से आपको इसका क्या करना है, पैसेज का एक टाइटल बता देना है कि हाँ ये जो आपका पैसेज है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो टॉपिक को आपको क्या बना देना है, उसका टाइटल बना देना है। तो चलिए, जो आपका फर्स्ट है इसमें ए दिया गया है, तो आपको क्या लिखना है, आंसर ए। ये हमने लिख दिया आंसर ए। और हमने क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं ऑन द पैसेज पर यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है नोट्स ऑन द पैसेज, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। ठीक, आपके जो पैराग्राफ दिए हैं ना, 1 2 3 4, इससे क्या बन जाएंगे, आपके 4 हेडिंग बन जाएंगे। और 4 हेडिंग बनाने के साथ ही उसमें हम क्या बनाएंगे, 3 सब हेडिंग बनाएंगे। ठीक, तो आप एक काम करिएगा कि अगर क्या दिया है, क्वेश्चन ए दिया है तो आंसर भी ए लिखिए। ठीक, ए क्या दिया है, नोट्स ऑन द पैसेज, फिर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग हम लिख देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 1 2 3 4 करके हम क्या बनाएंगे, अपने हेडिंग बनाएंगे। और रोमन नंबर से, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, ए बी सी, इस तरीके से भी लिख कर क्या कर सकते हैं, अपने सब हेडिंग्स बना सकते हैं। तो चलिए देखो, हम फर्स्ट जो हेडिंग है इसकी कैसे बनाएंगे, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट फॉर्म। फर्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो किसके बारे में है। डेमोक्रेसी इज़ बाय फॉर द बेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। किसके बारे में दे दिया है, बेस्ट फॉर्म किसकी, डेमोक्रेसी की। वो क्या है, सबसे ज़्यादा आज की जो है वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। दिस इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच प्रिजर्व्स एंड प्रोमोट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट्स एज मैन, मैन इज़ मैन। यानी कि ये क्या करती है, डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र होता है। और इसमें क्या किया जाता है कि ये बेस्ट फॉर्म है आज की, जो प्रिजर्व करती है, संरक्षित करती है और प्रोमोट्स करती है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। किससे रिलेटेड होते हैं, जो ह्यूमन फ्रीडम से रिलेटेड होते हैं एंड रिस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं, एक मैन के रूप में। मनुष्य को मनुष्य की तरह क्या दिया जाता है, इसमें रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग बना दी है कि डेमोक्रेसी क्या है, एज बेस्ट फॉर्म है, किस चीज़ की है, बेस्ट एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें एब्रीविएशन यूज़ करने के लिए आते हैं। एब्रीविएशंस होते हैं का मीन्स होता है छोटा रूप, यानी कि हमने यहाँ पे GOV गवर्नमेंट करके संक्षिप्त में लिख दिया है।
एब्रीविएशन लिख दिया है, और जब हम इसको यहाँ पे लास्ट में हमारा पैसेज हो जाएगा, नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे एब्रीविएशंस हम दिखा देंगे कि हमने ये एब्रीविएशंस यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक, तो हमने क्या बता दिया ये कि डेमोक्रेसी क्या है, इज़ बेस्ट फॉर्म है किस चीज़ की, एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ये हमारा क्या हो गया, सब हेडिंग हो गया। इसके बाद दूसरा सब हेडिंग हमारा यहाँ बन जाएगा कि इसमें क्या किया जाता है, प्रिजर्व्स किया जाता है एंड प्रोमोट्स किया जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। ये हमारा दूसरा सब हेडिंग हो जाएगा। फिर थर्ड हो जाएगा कि इसमें क्या दिया जाता है, वुमेन को फ्रीडम दी जाती है एंड रिस्पेक्ट्स की जाती है मैन एज मैन, यहाँ से। ठीक है, देखो डेमोक्रेसी क्या है, इस बेस्ट फॉर्म है किस चीज़ की, एक तो ये क्या है, बेस्ट फॉर्म है एग्जिस्टिंग फॉर्म की। आप डेमोक्रेसी भी लिख सकते हैं, अकेला डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, हमारा हेडिंग हो जाएगा, और ये क्या है, बेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्म है गवर्नमेंट की। दूसरा हो जाएगा कि इसमें क्या किया जाता है, प्रिजर्व्स किया जाता है, प्रोमोट्स किया जाता है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। और थर्ड हमारा आ जाएगा कि इसमें ह्यूमन फ्रीडम को एंड रिस्पेक्ट किया जाता है मैन को एज मैन। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा सब हेडिंग बन जाएगा इस तरीके से। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, सब पैराग्राफ में से देखेंगे और समझेंगे कि हाँ इसमें क्या पूछा गया है, और इस तरीके से हम इसकी हेडिंग सब हेडिंग्स बनाते चलेंगे। ठीक है, ये जैसे ये बनाया गया है, आप 1 2 3 भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो ABCD भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इन्हीं के बीच में हम क्या करेंगे, एब्रीविएशंस को यूज़ करेंगे, और आखिरी में जब हमारा ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो आखिरी में हम जाकर इसके एब्रीविएशंस लिख देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ब्लैक हेडिंग, ब्लू हेडिंग, पर्पल हेडिंग, ठीक है, इस तरीके से हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डार्क कलर, रेड, ग्रीन, इस तरीके के कलर यूज़ ना करें, इससे आपके क्या लगेंगे, हेडिंग और सब हेडिंग देखने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, राइटिंग क्लियर बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं। ये रहा आपका नोट्स ऑन द पैसेज, या फिर नोट मेकिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये आपका पैसेज हो गया, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया अपना आंसर। ठीक, अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।